नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में है। इस योजना में आपको 67 लाख रुपए तक का लाभ मिलता है। 67 लाख रुपए तक का आप लाभ प्राप्त कर सकते हो। ये योजना बेटी के भविष्य के लिए बनाई गई है। अगर आपके बेटी है तो आप ये अकाउंट खोल करके अधिकतम लाभ वो प्राप्त कर सकते हो। इस योजना को आप कम से कम 250 रुपए से भी शुरू कर सकते हो और अधिकतम इसमें आप 1.5 लाख रुपए सालाना जमा कर सकते हो। 1.5 लाख रुपए अगर आप सालाना जमा करते हो तो आप इसका अधिकतम लाभ वो प्राप्त कर सकते हो। इसमें आपको जो पैसे मिलते हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज मिलते हैं। जितना भी आप पैसा जमा करते हो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज से मतलब है कि जितना आप अमाउंट डालोगे उसका जितना ब्याज लगेगा उस ब्याज पर भी आपको ब्याज है वो मिलेगा। तो इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। अभी जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है ये सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर है ब्याज को कैलकुलेट करने के लिए। अगर सबसे पहले हम देखते हैं कम से कम 250 रुपए महीना अगर आप इसमें जमा करते हो तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें आपको 15 साल तक कंट्रीब्यूशन करना होता है, यानी कि 15 साल तक आपको जमा करना होता है। आप साल के साल जमा कर सकते हो, महीने के महीने जमा कर सकते हो और मेच्योरिटी जो है वो आपको 21 साल के बाद मिलेगी। यानी कि कम से कम अगर आप 250 रुपए महीना जमा करते हो तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन होगा वो 45,000 रुपए का होगा और टोटल इंटरेस्ट जो इस पे मिलेगा वो आपको 89,860 रुपए इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा। टोटल मेच्योरिटी आपको जो मिलेगी वो 1,34,860 रुपए की मेच्योरिटी इसमें आपको मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप 1,000 रुपए महीना निकालते हो, 1,000 रुपए आप महीने के जमा करते हो, इसमें 1,000 रुपए महीना जमा करने के बाद वैसे ही आपको 15 साल तक इसमें जमा करना है। 21 साल के बाद मेच्योरिटी मिलेगी। यहाँ पे आप देख रहे हो 1,80,000 आपका टोटल जमा होगा और इसमें इंटरेस्ट है वो 3,59,454 रुपए का आपको इंटरेस्ट है वो मिलेगा। टोटल मेच्योरिटी आपको जो मिलेगी 21 साल के बाद वो 5,39,454 रुपए, यानी कि यहाँ पे जो ब्याज है उस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है और काफी अच्छा अमाउंट आपको यहाँ पे मिल सकता है। अधिकतम अमाउंट के बारे में हम देखते हैं। मान लीजिए हम 12,500 रुपए महीने के महीने जमा करते हैं जो कि अधिकतम है। अगर 12,500 रुपए आप महीने के महीने जमा करोगे तो आपके टोटल अमाउंट है वो 1,50,000 रुपए सालाना हो जाएगा। अगर 12,500 जमा करते हैं तो हम देखते हैं टोटल 15 साल जमा करने पे हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन है वो 22,50,000 रुपए का होगा और इस पे टोटल इंटरेस्ट है वो 44,93,119 रुपए, यानी कि जितना हम कंट्रीब्यूशन करते हैं उसका डबल हमारे को यहाँ पे इंटरेस्ट है वो मिल जाता है। और इसके बाद टोटल जो मेच्योरिटी 21 साल के बाद मिलेगी वो हमारी होगी 67,43,119 रुपए, यानी कि 3 गुना हमारे को लगभग यहाँ पे पैसे है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे आपको डिटेल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है 12,500 करके मंथली आप यहाँ पे अब जमा करते हो। 1.5 लाख रुपए आप यहाँ पे सालाना अगर जमा करते हो 15 साल तक आपको जमा करना होता है। उसके बाद 6 साल आपको वेट करना होता है। 21 साल के बाद आपको इसमें मेच्योरिटी है वो मिलती है। अगर आपके घर में कोई बेटी है उसके लिए अगर आप उसकी हायर एजुकेशन के लिए कोई प्लान कर रहे हो या शादी के लिए आप पैसा बचाना चाहते हो तो आपके लिए ये एक बहुत जरूरी वीडियो होगा। इस वीडियो को आप पूरा देखें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज 1 बाय 1 करके सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े हुए सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 है, ये योजना केवल बेटी के लिए है। अगर आपकी कोई बेटी है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हो। यह खाता 2 बेटियों के लिए खोला जाता है, लेकिन अगर आपके पहले एक बेटी है उसके बाद आपकी 2 जुड़वा बेटी हो गई है, अगर जुड़वा बच्ची हो जाती है तो आप 3 बेटियों का खाता है वो इसमें खुलवा सकते हो। मान लीजिए 2 आपके जुड़वा बेटियां हो गई है और 1 बेटी आपके पहले थी तो आप तीनों का खाता इसमें खुलवा सकते हो। इसके बाद नंबर 2 है गर्ल चाइल्ड की आयु के बारे में, एज के बारे में। यहाँ पे बच्चे की एज है वो 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि 10 वर्ष से अगर अधिक है लड़की की उम्र तो आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता है वो नहीं खुलवा सकते हो। 10 वर्ष से उम्र है वो कम होनी चाहिए। आयु के प्रमाण के लिए बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र है वो साथ में लगाना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है 3 नंबर, डिपॉजिट कंडीशन क्या है, इसमें डिपॉजिट प्रोसेस क्या रहेगा। तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में आप कम से कम 250 रुपए सालाना जमा करवा सकते हो और अधिक से अधिक आप 1.5 लाख रुपए सालाना इसमें जमा करवा सकते हो। अमाउंट आप जैसे चाहो वैसे जमा करा सकते हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप 50,000 रुपए सालाना जमा कराना चाहते हो तो आप एक साल में 50,000 रुपए इकट्ठे जमा करा सकते हो या फिर 10,000 करके 5 बार भी जमा करा सकते हो, या कम या ज्यादा आप अपनी सुविधा के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे है वो जमा करवा सकते हो। लेकिन एक वित्त वर्ष में यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 लाख रुपए ही इस खाते में जमा करा सकते हो। अगर 2 बेटियां हैं तो उनके खाते में अलग अलग 1.5 लाख रुपए करके जमा करा सकते हो जैसे आपको उचित लगता है, लेकिन अधिकतम अमाउंट फाइनेंशियल ईयर में आप 1.5 लाख रुपए इसमें जमा करा सकते हो और कम से कम 250 रुपए सालाना जमा करा के
आप खाता है वो चालू रख सकते हो। या मान लीजिए आपने किसी वर्ष 250 रुपए भी जमा नहीं किए, यानी कि आपने खाता खुलवा लिया, पहले साल आपने जमा किए लेकिन उसके बाद आपने दूसरे साल पैसे ही जमा नहीं किए इस खाते में, तो भी आप इस खाते में कुछ पेनल्टी देकर के, नेक्स्ट ईयर है, कुछ पेनल्टी देकर के फिर से खाता है वो पुनः चालू करवा सकते हो। इस खाते में आप अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी वर्ष कम और किसी वर्ष ज्यादा अमाउंट जमा करवा सकते हो। ठीक है, इसमें ऐसे कोई फिक्स नहीं होता है कि आप मान लीजिए मंथली आपको कोई फिक्स अमाउंट डालना होता है, ऐसा नहीं होता। आप अपनी सुविधा के अनुसार जितने पैसे आपके पास है आप चाहो तो सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करवा सकते हो, लेकिन अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए सालाना आप इसमें जमा करवा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है मैच्योरिटी का प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें आपको मैच्योरिटी अब कितनी मिलेगी। तो सुकन्या समृद्धि जो खाता है वो 21 वर्ष के लिए खोला जाता है, इसका जो पीरियड है वो 21 साल का है। इस खाते में आपको 15 साल तक पैसे जमा कराने होते हैं, इसके बाद 6 वर्ष तक आपको कोई पैसा जमा नहीं कराना होता और 21 वर्ष के बाद आपको पैसा है वो ब्याज सहित वापस मिल जाता है। अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत रहती है, मान लीजिए बच्ची की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत है, हायर एजुकेशन के लिए, या बच्ची की शादी करनी है, लड़की की शादी करने के लिए पैसे की जरूरत है, तो लड़की की उम्र अगर 18 वर्ष से अधिक हो जाती है और उसकी शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत है, तो आपने जितना पैसा जमा किया है, आज तक जितने पैसे आपने जमा किए हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने 10 लाख रुपए जमा किए, तो उसका 50% अमाउंट है वो आप निकलवा सकते हो। ठीक है, ब्याज को छोड़ करके जितने आपने पैसे जमा किए उसका 50% अमाउंट है वो निकलवा सकते हो। अगर शादी के लिए जरूरत है पैसे की, अगर बच्ची की शादी करनी है तो इसके लिए आप पूरा अमाउंट है वो निकलवा सकते हो। जब बेटी की आयु 18 वर्ष से अधिक हो जाती है तो वह स्वयं खाता धारक बन जाती है तथा अपने खाते से अपनी शिक्षा के लिए पैसे हैं वो निकलवा सकती है। सुकन्या समृद्धि खाते से खुद पैसे है वो निकलवा सकती है। अगर किसी कंडीशन में गार्जियन की मृत्यु हो जाती है, जो पेरेंट्स है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बेटी का खाता है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर किसी कंडीशन में पुत्री की मृत्यु हो जाती है, यानी कि जिसके नाम से खाता खुलवाया उसी की मृत्यु हो जाए, तो आप खाता क्लोज करवा सकते हो, अपना खाता है जो सुकन्या समृद्धि योजना का वो बंद करवा सकते हो और अमाउंट है वो ब्याज सहित वापस निकलवा सकते हो। जितना अमाउंट आपने जमा किया वो ब्याज सहित आप वापस निकलवा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है ब्याज दर के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज है वो अभी वित्त वर्ष 2023-24 के अनुसार 8% लगता है, लेकिन इसमें जो ब्याज है वो फ्लक्चुएट रहता है, कम या ज्यादा होता रहता है। इससे पहले ब्याज दर है वो 7.6% थी, लेकिन अब बढ़ा करके 8% कर दी गई है। सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर कम या ज्यादा हो सकती है, जैसे ब्याज दर कम या ज्यादा होती है उस दर के अनुसार ही आपको ब्याज का लाभ है वो मिलेगा। अगर ब्याज दर कम हो जाती है तो कम ब्याज जुड़ेगा और अगर ब्याज दर बढ़ जाती है तो अधिक ब्याज जुड़ेगा। यानी कि जो ब्याज दर है वो फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही ब्याज मिलेगा, इसमें जैसे जैसे इसका ब्याज कम होगा तो आपका अमाउंट कम जुड़ेगा, ब्याज अधिक होगा तो आपका ब्याज है वो अधिक जुड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस क्या है। अगर आप खाता खुलवाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाने का कोई चार्ज नहीं लगता है। सबसे पहले तो ये फ्री खाता खोला जाता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन अकाउंट में कम से कम आपको 250 रुपए जमा करवाने होते हैं, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना के नियमानुसार है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कम से कम 250 रुपए सालाना जमा करा करके आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। इसमें आपको अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए और कम से कम 250 रुपए है वो जमा कराने होते हैं। ये अकाउंट ऑनलाइन खोलने के लिए कोई सिटीजन पोर्टल अभी तक अवेलेबल नहीं है। आपको खाता खुलवाने के लिए बैंक में जाना होगा। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलाना चाहते हो तो आप किसी भी सरकारी बैंक में, आपके नजदीकी सरकारी बैंक में जा सकते हो, प्राइवेट बैंक में जा सकते हो और डाकघर में जाकर के खाता खुलवा सकते हो। ज्यादातर लोग है वो सुकन्या समृद्धि योजना का खाता है वो डाकघर में ही खुलवाते हैं। आप जिस बैंक में या डाकघर में अकाउंट खुलवाना चाहते हो अपना खाता खुलवा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए खाता खुलवाने के लिए। तो डॉक्यूमेंट में है जो गार्जियन है, पेरेंट्स है, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और 4 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। इसके अलावा जो बच्ची है उसका आधार कार्ड और उसका बर्थ सर्टिफिकेट है वो देना है बेटी का। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स है, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और 4 पासपोर्ट साइज फोटो देनी है आपको। और जो लड़की है जिसका खाता खुलवा रहे हो बेटी का, उसका आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होता है। ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर के आप डाकघर या बैंक में जाएं, जहां पर आप अपना खाता खुलवाना चाहते हो वहां पे आपको विजिट करना है। बैंक में सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म आपको मिलेगा, फॉर्म लेकर के फॉर्म भरें और बैंक में जमा करवा दें। इस प्रकार से आपका जो सुकन्या समृद्धि योजना खाता है वो खुल जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना बहुत ही फायदेमंद योजना है। अगर आपके कोई बेटी है तो आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हो। यह सरकार की योजना है और यहां पर आपके पैसे वो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके जितना पैसा वो सुरक्षित रहेगा और जितना जो ब्याज लगेगा वो ब्याज भी आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा। तो ये थी जानकारी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट सभी टॉपिक्स के बारे में बताया है।
ये एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। जैसे दूसरे वीडियो आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करते हो, वैसे ही ये एक एजुकेशनल वीडियो, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अभी। ये एक जरूरी वीडियो है और इससे किसी का फायदा है वो हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।